पति के साथ, वही जासर सिंह के साथ हंसती हुई, खिलखिलाते हुई चली गई शौर्य की लड़ाई, लेकिन हमारे तरफ पलट करके नहीं देखा। उसी दिन हम समझ गया कि मेरे पास एक भी वाहन नहीं है, वाहन मर चुकी है। तुम उस बहनोई का बात कर रहा है। वाह बाबा, क्या बात है मामू, मैं आपके बातों में बहुत खुश हूँ। लेकिन मामू जी, मेरा दुश्मन आपका दुश्मन एक ही है। मामू जी, जब भी किसी चीज का जरूरत पड़े बेहिचक बुला लेना, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन मामू जी, जब मैं आपके दरबार आने का तैयारी किया था तो मैं घर में किसी को कह करके नहीं आता, मैं चुप से निकल करके आया। अच्छा, जब आधा रास्ता निकल गया तो मेरी बहन बिजमा रास्ता में रोक ली थी। अब उन्होंने बोलने लगी कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बिजमा के समाचार और बढ़िया छोड़। हाँ बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। आ की कहे छे दुल्हा ओकर गांव में छे कि पंजाब में छे? गाँव में। गाँव में। लेकिन मामू जी, सवाल एक है कि मेरी बहन बिजमा माँ दुर्गा के पुजारी है। अगर इसके बारे में जरा सा भी भनक लग जाता तो सोच लीजिए, एक महाभारत उधर शुरू हुआ, दूसरा महाभारत यहाँ शुरू कर दिया। सही बात। लेकिन मैंने भनक नहीं लगने के लिए दिया। मैंने बहन से झूठ बोला कि मैं मेला देखने के लिए जा रहा हूँ। क्या कह देती है मामू कन जा छिए की भाई बवाल खड़ा हो जाता। अरे बे रहती है वो लात लग जाती है, नेने रहती है, ढेर दिन भाग ले। मामू, सवाल वो नहीं है, एक एक सवाल पूछने के लिए चालू हो जाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस कारण जाते हैं, क्या बात है, सारा बात से तो हमार भगनी हंस गया। लेकिन मामू जी, मैंने एक लफ्ज में बोला कि मैं मेला देखने के लिए जा रहा हूँ, उसका बोलती बंद कि शायद मेला ही तो जा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन तो सवाल एक और है। क्या? बोला भाई साहब, अगर आप मेला जा रहे हैं, इतना बड़ा ऊपर से धर दिया। कौन चीज? बोला भाई साहब, आप अगर मेला जा रहे हैं तो मेरे लिए 9 लाख हार लेकर के आइए। आप बोलिए, 9 लाख हार के लिए मेला में तो नहीं मिलेगा, किसी सुनार के घर में डाका डालना होगा, सुनार के दुकान में किसी को न डाका डालना होगा। तो ठीक है मामू, आप यहाँ रहिए, सोनपुर चलता है, सुनार के दुकान में डाका डाल करके 9 लाख का हार लेकर के बांध के गले में। बखौनी लग गए की? अरे तुम यहाँ से सोनपुर को क्या कहता, तुम दिल्ली भी चले जाओ, तुमको कहीं 9 लाख हार मिलेगा। कौन सोनार भाई ऐसा है जो 9 लाख का जबर बना करके फंसा करके अपने घर में रखेगा? कौन खरीदता है उतना महंगा जबर रे? हम तुमको एक आसान उपाय बताते हैं। चलिए बताइए। हमारा बहन जो रानी देवला है, समझ गए, और हमारे बहन रानी देवला के गले में 9 लाख का गिरमल हार है। हम अपने दरवाजे पर सोनार को बुला करके अपने आंखों के सामने हमने 9 लाख का गिरमल हार गढ़ा करके अपने बहन देवला की गले में पहनाया था। लेकिन वो 9 लाख हार सिर्फ शोभा देती है सुहागन औरत को, विधवा को नहीं। तुम ऐसा करो, तुम यहां से चले जाओ शौर्य की लड़ाई, और हमारे बहन के गले में जो 9 लाख हार है तुम उससे प्यार से मांगना। अगर प्यार से दे दिया तो ठीक है, अगर कहीं प्यार से नहीं दिया तो जबरदस्ती उनके गले में हाथ लगाना, 9 लाख हार को खींच लेना, अपने बहन बिजमा के गले में। क्या बात है मामू जी? मामू जी, आज आपने बरसों साल का परेशानी 1 मिनट में ही खत्म कर दी है। 100 मुश्किल के एगो इलाज। मामू जी, हम तो सोचे कि आप चुगलखोर हैं, लेकिन कामयाब की चीज है। आपने जो बरसों साल की परेशानी थी, आप मिनट से पहले आप खत्म कर दिए, इससे बढ़ के क्या होना चाहिए? ठीक है मामू जी, आपने ऐसा बात कह करके झागरू सिंह को मन को गदगद कर दीजिए, आप आदेश दीजिए, हम चलते हैं। आदेश तो मिलबे करते हैं। सुनिए, अब बात रही है रानी देवला की, आल्हा सिंह का, और जो एगो छटका खुदरा है ओकरे। अरे तुम उसको बिलमने के लिए क्या बात करते हो? अगर मेरे दरबार में अगर पांव रख दिया है, मारते बिजली कोरा से गोरा बदन को कड़ा कर देंगे, मारते मारते मुंह से चाट के फुला दे। ठीक है मामू जी, हम चलते हैं। ठीक है, तुम चलो। बढ़िया चलो। तनको नाश्ता कर ले। मामू जी, अभी गुस्सा के मारे भूख नहीं लग रहा है। गुस्सा आप कौन? 9 लाख के सवाल है, जब तक 9 लाख के
हीरा जब तक लेंगे नहीं तब तक सुख चैन से नहीं बैठेंगे देखे भी ना। बढ़िया चले सगरू महाराज बढ़िया लौटे हो दरबारे। ये खबर सुन करके आज माहिर सिंह का मन गदगद हो चुका है। चलो ठीक है, देवलो जैसे तुमने मेरे इज्जत को धज्जी उड़ा करके गई थी, आज तुम मेरे दरबार अगर आ गई तो हम तुम्हारा ऐसा हालात करेंगे, ऐसा हालात करेंगे कि तुम्हारा माल को देख करके जमराज ही जमपुरी में ठीक है। तब तक के लिए हम आराम करते हैं। महिला
देवला क्या सोच लिया? झगरू सिंह से बच कर क्या जाएगी तू? झगरू सिंह से मुझसे बगावत करने के देख क्या अंजाम होगा। सब कुछ रे लुटिए ले लही झगरू रे बाबू रे सिंदूरा छोरी रे देती है रे रानी देवाया पहले समझा मेरे तू सामान का लतिया चले गई दीद के तू सामान हारी के जाय ओरे दीद के तू सामान के राहो आज साचा दी। झगरू सिंह बोल। थोड़ा संभर के कोरा चला। तू मुझे सिखाएगा रे? अरे मेरे रहते हुए मेरे आंखों के सामने में अगर मेरे माँ का बदन पर कोरा चला जा तो साला बुरा हाल कर देंगे। फिर मुझसे पंगा ले रहा है? अरे यह मत समझो, तुम तो दोगला का औलाद है, चोर का जन्मा हुआ, चोर की तरह तुमने मेरे पिताजी को सर छोप करके तुमने सिंह दड़े झगरू सिंह। झगरू सिंह किसी के भाषण नहीं सुनता है और मौत सही जगह पर ले आता है। तुम दोनों का मौत सही जगह पर आया है। कान के पर्दा खोल करके सुन ले। बोल झगरू सिंह। अगर तुम अपने माँ को बचाने के लिए चाहता है और तुम अपने बचने के लिए चाहते हो, तुम अपने माँ के गले में हाथ लगा करके नलक का हार खोल करके मेरे पॉकेट में। झगरू सिंह बेटा रहते हुए बेटा हो करके मैंने अपने हाथों से माँ के गला में हाथ नहीं लगा सकता हूँ। मरता हूँ तब तक मैं अपने हाथ गला में लगा करके दिल में हार नहीं दे सकता। आला सिंह मरने के लिए तैयार है और गला गिर में हार देने से इनकार है। कान के पर्दा खोल करके सुन ले। अगर अपने माँ के गले में हाथ नहीं लगाता है तो जिंदगी और मौत दोनों मेरे हाथों में। अगर जिंदगी चाहते हो तो अपने माँ के गले में हाथ लगा, नहीं मौत चाहते हो तो मैदान में उतर, मौत का घड़ी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आला सिंह मरने के लिए तैयार है लेकिन बेटा होकर के माँ के गले में हाथ नहीं लगा सकता हूँ। मरेगा? हाँ तो मरेगा तो तैयार हो जा। माँ क्या रोकती है? ये क्या कर रहा है तू? झगरूस की माँ मेरे आंखों के सामने तुम्हारे ऊपर अगर कोरा चला जाए या बेटा होकर के जिंदगी में जीना बेकार है। नहीं बेटा, ये समय झगड़ा करने का नहीं है। क्या माँ? नहीं, झगड़ा मत कर। नहीं माँ। दोनों क्या रे जिंदगी बचाता बेटा रे रानी दे वाला
डरा के तारा हारे दिल में बेटा राय माया नहीं खैरे डाले माया ने है तारे गादुलर वारे चाले जागरू देर बाद जरूर से फैसला करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फैसला करेगा रे? हाँ फैसला करेगा। हाँ बेमौत मारे जाओगे? मरने के लिए तैयार है। तैयार है? हाँ चल ये तुम्हारे गोद में ये लौंडा इसको डाल। बेरी बेरी बड़ा चाहिए रही खेलौना मासूमा बड़ा जहां में बना ले बेटा रे मैया देवाला ये बनेंगे बड़ा बचाता मैया के बना नहीं तू सा मनया मैया सरब झगरुसी यही के या शरण रहती है पिताजी राजा के जाती है ये आज झगरुसी या तारा रे दिल मेरे बेटा माया नहीं छैरैता रे माया दे तारे गदुलरुआ छालै झगारू तुम्हारे गोद में ये दुश्मन, मैंने तुझे कई बार कहा कि ये दुश्मन इस लौंडा मैं नहीं दूंगी, नहीं।
दुश्मन को गोद में डाल, वरना बेमौत मारे जाएगी। जात बच्चा को लेकर के क्या करोगे? ना बच जिंदा छोड़, दोनों को तरपा तरपा के मारेंगे। भाग भाग। बढ़िया चाले झगरू महाराज, बढ़िया चाले हो आपके घर। अब क्या तुझे क्या लगता है कि झगरू सिंह कैद घर गया तो नौलखा के हार के बारे में भूल जाएगा? तुम्हारे गले में नौलखा हार है, सीधी तरह मेरे में हाथों में डाल दे। मजबूरन मुझे कुछ भी करना आता है। स्वामी के रे निशानी छियै दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया। झगरू सिंह ने मेरे छोटे छोटे बच्चे को लेकर के चला गया, कैद घर में बंद कर दिया है। आज मैं जा रही हूँ झगरू सिंह की बहन के पास। झगरू सिंह का बहन का नाम है बिजमावती, उनके दरबार में जा रही हूँ। सारी वातावरण आज का करके सुनाऊंगी अपनी सारी दुआ। अगर उसके दिल में दया होगी तो मेरे बेटे को खोल करके आजाद कर देगी। अगर उसके दिल में दया ना होगी तो मेरा बेटा कैद में मर जाएगा। आज गैया गे कानई छई देवी गे बछारू बिना गई जा देवाला हा कल पई छई बाबू साहब बेटा के बीरोगा में।
साले कहबै विधवा दुलारी दुलारी गे सुनाले बिजमा गे बाबू गे आज गे दुलारिया बेटी गे चाची के लागी जावा क्या देख रही है? क्या ये अभागल को देख रही है जिसकी किस्मत जल गई, सब कुछ जल करके राख हो गया। करिया चाची शरणा तो करिया जियोगे नरिया पे लाखा गए बारा
चाची देवाला के जो के यो दुख बहुत अलफे उनार में बिठावा दिल का ये पन्ना बिठावा के जिंदगी चाची जिया दुनिया जाएगी देवाला के जा दुनिया जाएगी नानी देवाला सो भाई है वही देहिया पारा सोफाइछा सफेदाए सारी चाची कौन ऐसा दुश्मन तेरे राज में टाका डाला कि तेरे पल में तेरी मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया ये सफेद साड़ी डाल दिया कितनी दिनों से मैं सुन रही थी मेरी चाची सोरली किला बनाती उसकी बदन पर पिता अमृत सोखती है उसकी मांगों की सिंदूर सूरज से ज्यादा लाली चमक उनके हाथों की चूड़ी घुंघरू से ज्यादा खनकती है लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ ये विधवा बनकर तुम बिजमा के पास मारो खिलाए इंसान का जब समय खराब हो जाते हैं सारी दुनिया दुश्मन बन जाता है। हाँ, शायद अगर मेरे बारे में जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। नहीं चाची जहाँ तक होगी मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ। कलेजा दो टुकड़े हो जाएंगे चाहे मेरी प्राण क्यों न निकल कर चली जाए लेकिन इस हालात में तुझे देखकर मैं कुछ बुद्धि नहीं फूल रही है। मुझे अचानक तेरे साथ दुर्घटना कैसे बीत गया। मेरी दुखनमा जानने के लिए चाहती है? हाँ चाची अवश्य मैं बताऊंगी। एक रोज की बात है मेरा बेटा अमरपति आल्हा सिंह गया था बगीचा में उस टाइम में झगरू सिंह भी उसी टाइम में मौजूद हो गया। मेरा बेटा ने 2 फल तोड़ करके घर को भेज दिया मुझे खाने के लिए और मेरा बेटा ने सोचा थोड़ा देर बगीचा घूम लेता हूँ और घूमने के बाद फिर मैं